चलो अब देखो, राज्य सरकार क्या करती है कि एक वकील रखती है अपने तरफ से। मान लो कि तुम राज्य सरकार पे केस कर दिए, तो गवर्नमेंट अपना केस लड़ेगी ना, तो उसके लिए वकील रखती है, उसको बोलते हैं महाधिवक्ता। यही अगर केंद्र की बात करें तो केंद्र के भी वकील को बोलते हैं महान्यायवादी। क्या बोलते हैं? महान्यायवादी। इसका अंग्रेजी नाम है एडवोकेट जनरल। बात समझे? क्या नाम है? एडवोकेट। एडवोकेट माने वकील, जनरल, जनरल मतलब मेन पद पर रहने वाला, है ना, मतलब सरकार की तरफ से प्रतिनिधित्व करने वाला व्यक्ति है। कानूनी सलाह देगा ये। अगर सरकार कहीं फंस गई, नहीं समझे, मान लो कोई नियम ला रही है, तो उस नियम में कौन कौन से कानून वाले पेच फंसेंगे, बस हमारी है कि पेच करने का मतलब कि उस कानून लाते जा रही है तो देखेगा, अच्छा अगर यहाँ पे हम आर्टिकल 30 नहीं हटाए तो वहाँ पे क्या हो सकता है, तो बताएगा, यही बताएगा कौन? एडवोकेट जनरल बताएगा, सर यहाँ पर ऐसी ऐसी समस्याएं आ सकती है, विपक्ष वाला वकील ऐसे ऐसे कोर्ट में, है ना, कर सकता है। बस समझे? सारा कानूनी सलाह देना किसका काम है? महाधिवक्ता का। किसको देगा? मुख्यमंत्री को, राज्य के मंत्री परिषद को, बसमई हैं, राज्य सरकार को। वकील है वो, हाँ, तो वो राज्य सरकार को, और अटॉर्नी जनरल महान्यायवादी वो देंगे केंद्र सरकार को। बात समझे? एडवोकेट जनरल किसको? राज्य सरकार को। अटॉर्नी जनरल केंद्र सरकार को। बात क्लियर? हाँ, इतना कोई दिक्कत नहीं, बाकी क्लियर है? इसमें समझना क्या है, वकील है ना, नीतीश जी का वकील है, नहीं समझ में आ रहा है? समझ रहे ना, नीतीश जी का वकील है। बात क्लियर हो गए? बात खत्म, इसका समझना ही नहीं है। अब इसके बारे में पढ़ेंगे, इसका कार्यकाल कितने टाइम का होता है, इसकी नियुक्ति कौन करता है। तो कल ही तो बताए थे कि इसका नियुक्ति कौन करेगा भाई, हैं? नियुक्ति कौन करेंगे? इसके राज्य में है, तो सीधी सीधी बात है, कौन करेगा? राज्यपाल। लेकिन सलाह किससे लेगा? सीएम के सलाह से, है ना। चलो इससे नहीं मिल रहा था। चलो हम बात कर रहे हैं राज्य की महाधिवक्ता का, है ना। देखो इधर देखो, राज्य की महाधिवक्ता जो होता है वो राज्य का वकील होता है। क्या होता है? राज्य का वकील, राज्य सरकार का, है ना। इसकी नियुक्ति कौन करेगा? सीएम करेगा, सीएम की सलाह पर राज्यपाल करेगा। हटाने का पावर किसके पास होगा? तो ओनली फॉर राष्ट्रपति के पास। अब इसे कार्यकाल की बात कर लेते हैं कि कार्यकाल इसका कितना टाइम का होता है। तो कार्यकाल जो होता है ना सर, देखो इधर, कार्यकाल जो होता है जो राज्यपाल के अधीन होता है, मतलब राज्यपाल के, है ना, प्रसाद पर्याप्त मतलब कि राज्यपाल के मन से। बात समझे? राज्यपाल के मन से। क्लियर? चलो आगे बढ़ा जाए। और क्या है इसका? तो इसका वेतन देगा ना इसको, तो वेतन कौन तय करेगा? तो वेतन तय करेगा राज्यपाल तय करता है। हाँ, वेतन से कौन तय करता है? राज्यपाल तय करता है। आगे बढ़ा जाए तो इसमें है कार्य क्या है? तभी तो बताए कि ये राज्य सरकार का वकील होता है। जितना भी कानूनी सलाह राज्य सरकार को कौन देगा? यही देगा। यह काम क्या होगा? कार्य राज्य सरकार के कानूनी सलाह देना, क्लियर? राज्य सरकार को कानूनी सलाह देना। क्लियर? चलो कहानी खत्म हो गया। अब इसके योग्यता की बात कर लेते हैं कि इसका बनने का योग्यता क्या है। कुछ भी तो योग्यता होनी चाहिए ना। अब योग्यता इसका बनने का क्या है? तो योग्यता देखो, ये क्या क्या बन सकता है। तो पहला है कि हाई कोर्ट में कम से कम 10 साल वकालत किया हो। ऐसे नहीं, कहाँ?
हाई, यहाँ देखो योग्यता सबसे ज्यादा पूछेगा, हाई कोर्ट में कम से कम, हाँ कम से कम 10 साल वकालत किया हो। बस भाई, दूसरा क्या है इसका बनने की होता कि भारत का नागरिक हो। ये तो सबसे मेन चीज है कि भारत का नागरिक होना चाहिए। तीसरा प्रायोरिटी क्या है इसका, तो तीसरा प्रायोरिटी है कि न्यायालय में न्यायाधीश बनने की योग्यता रखता हो। बात समझे? हाँ, तो तीसरा प्रायोरिटी ये है कि न्यायालय में न्यायाधीश बनने की योग्यता रखता हो, योग्यता रखता हो। बस भाई, और इसका काम क्या है, तो हाँ अब देखो इसका कार्य में एक चीज और लिख सकते हो कि ये व्यक्ति जो है विधान सभा और विधान परिषद में दोनों में बोलेगा, भाग भी लेगा। बात समझे? लेकिन मत नहीं देगा। तो एक चीज और कर सकते हो, है ना, कि महाधिवक्ता को विधान सभा एवं विधान परिषद में बोलने का एवं भाग लेने का अधिकार है, पर है ना मत देने का अधिकार नहीं है, मत देने का अधिकार नहीं है। तो ये 3 प्रायोरिटी बहुत ही क्लियर है। विधानसभा 20 मतलब विधानसभा शॉर्ट फॉर्म में होता है, 20 लिखाता है। हाँ, बीप कहीं कहीं लिखा रहेगा, पेपर में पढ़ोगे ना, 20 बीप, है ना, तो विधानसभा क्लियर, बीप विधान परिषद क्लियर, ऐसे लिखा रहेगा। तो इतना तुम्हारा कहानी हो गया है। उप मुख्यमंत्री वही है, गृह मंत्रालय उन्हीं को मिल गया है। गृह मंत्रालय पूरा ना हो जाता अमित शाह। अरे वो केंद्र का गृह मंत्री है, एक राज्य का गृह मंत्री होता है, एक बिहार का गृह मंत्रालय, एक राज्य का, एक केंद्र का गृह मंत्रालय। तो राज्य के गृह मंत्री बने हैं सम्राट चौधरी, पहले नीतीश कुमार थे गृह मंत्री, ध्यान रखना। केंद्र के तो अमित शाह ये हैं, केंद्र में गृह मंत्रालय अमित शाह के पास है, राज्य में गृह मंत्रालय मिला है सम्राट चौधरी को। केंद्र माने पूरा भारत, हाँ पूरा भारत। गृह मंत्री कौन है? अमित शाह। बिहार के गृह मंत्री कौन है? सम्राट चौधरी। क्लियर? हाँ। प्रधानमंत्री पूरा भारत के, हाँ वैसे ही। हाँ, तो केंद्र प्रधानमंत्री कौन है? हाँ कौन है? केंद्र में प्रधानमंत्री कौन है? नरेंद्र मोदी। हाँ, तो वही भारतीय उपकेंद्र बोलते हैं रे, केंद्रीय मंत्रालय उसको बोलते हैं। बात समझे? हाँ। अब इसमेमें 3 आर्टिकल हैं मेन रूप से जो हम लोग को देखना है। हाँ, तुम लोग याद किया है 165 में है महाधिवक्ता की नियुक्ति, महाधिवक्ता की नियुक्ति, है ना। दूसरा आर्टिकल है 177 में क्या है आर्टिकल में
कि, है ना, हाँ, राज्य विधायिका में है ना महाधिवक्ता का अधिकार है ना। उसके बाद है 194 महाधिवक्ता की शक्तियां एवं अधिकार। एवं प्रतिरक्षा। राज्य सरकार द्वारा कर विभाग संचालन ये है, इतना तुम्हारा था राज्य का महाधिवक्ता। कल सब बन गया पूरा डिटेल में सर। हाँ। मैं वो कुर्ता पैजामा नहीं पहना वो कौन जिसको पहना था नीतीश कुमार को पहना। उसका डिटेल है, भेजो तो हमको भेजो तो उसका डिटेल। आज तुम लोग को पढ़ा देंगे पूरा का पूरा बढ़िया से, स्टार्टिंग से लेकर अभी तक हम पढ़ा देंगे तुमको। एक है भारत के संविधान के अनुच्छेद 166 के तहत मतलब ऐसे मिलेगा। तो कल पढ़ाए थे ना 166। हां 166 में बोला था राज्य सरकार द्वारा कार्यवाही संचालन। हाँ, कार्यवाही भी होता है तो वही ना कार्रवाई संचालन है।